नमस्कार, मैं वासु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यादवकुल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 2, और आज के टॉपिक में आपको जो है नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल बताया जाएगा आपको कि नंबर सिस्टम जो है इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है इसको, और आपके जो रियल नंबर्स हैं और भी नंबर आपके जो है प्राइम नंबर और इवन नंबर, ये सब नंबर जो है किस किस कैटेगरी से कैसे कैसे बांटे गए हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। यहाँ पे क्या आपको संख्या पद्धति है क्या, नंबर सिस्टम है क्या। आपने क्या कोई भी नंबर मान लो आपको दिया जाता है, यहाँ पे 56 लिखा, यहाँ पे 72 लिखा आपने यहाँ पे, राइट। आपने एक नंबर लिया यहाँ पे 56 72, तो इस नंबर के अंदर जो है आपको ये बताना होगा भाई प्लेस वैल्यू क्या है इसकी और फेस वैल्यू क्या है, इसका अंकीय मान और स्थानीय मान क्या है। तो इसे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं इसके अंदर इस नंबर को, कि इसके अंदर एक तो होगा हमारा ये जो आपका ये प्लेस वैल्यू की हम बात करते हैं, यानी कि आपका स्थानीय मान की बात करते हो आप, स्थानीय मान की बात करते हैं आप। तो देखिए इसके अंदर जो होता है हमारा, आपसे क्या पूछेगा भाई कौन सा अंक किस स्थान पे है, कौन सा अंक किस स्थान पर है। तो देखिए कैसे, मैंने बोला 6 कहां पे भाई, अब तो काउंट करना होगा कैसे हमें, 1 10 और ये 100 होगा हमारा ये, राइट। तो हम काउंट करते हैं भाई। ये आपसे कहता है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बोला इसने, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की बात करता है। तो क्या होगा इसका 5, और लास्ट में क्या करना आपको, अब काउंट करना है डिजिट कि इसके बाद डिजिट कितने आ रहे हैं आपके, 1 2 3 यहाँ पे, तो आएगा 3 0। कितना आएंगे इसके, 3 0 होगा इसका। अगर हम इसी की बात करते हैं, फेस वैल्यू की बात करते हैं हम, फेस वैल्यू की, तो जो आपका फेस वैल्यू होगा, और इसे हम कहते हैं अंकीय मान, कहते हैं इसको हम अंकीय मान कहते हैं इसको। तो जो आपका अंकीय मान होगा तो वो क्या होगा आपका, तो वो देखिए आप, और आपसे कहता है फेस वैल्यू ऑफ 5 की बात करता है, फेस वैल्यू ऑफ 5 की बात करें मतलब 5 का अंकीय मान बताइए, तो क्या होगा इसका, सेम होगा। ये क्या होगा आपका, सेम आएगा यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई 7 का, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या होगा इसका, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की बात करते हैं हम। तो 7 कहां पे आपका, यहां आ रहा है। 7 के बाद क्या आ रहा है आपका, एक डिजिट है यहाँ पे, तो लगेगा 1 0। और हम इसकी बात करते हैं फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7 की बात करते हो, तो क्या होगा, सेम आएगा यहाँ पे, 7 आएगा इसका, सेम रहेगा वैल्यू यहाँ पे, 7 आएगा इसका। ठीक है भाई यहाँ तक। तो हम इसके बाद चलते हैं कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं उन्हें किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। अब तक क्या देखा हमने भाई, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखा आपने। अब तक क्या देखा हमने, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो आइए अब देखते हैं कि जो आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं, उन्हें किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखिए आप, जो आपके रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं की बात करते हैं हम, वास्तविक संख्याएं हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए आप, इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका आता है इंटीजर, पहला आपका आता है इंटीजर, और दूसरा आपका आता है डेसिमल, दूसरा आपका आता है डेसिमल। तो देखिए जो आपका इंटीजर है इसे हम कहते हैं पूर्णांक, बोलते हैं इसको हम हिंदी में, इसे कहते हैं पूर्णांक, और इसे कहते हैं दशमलव, दशमलव। और जो आपका ये दशमलव है और आपका ये पूर्णांक है, तो पहले आप देखते हैं इसके बारे में। जो आपका ये पूर्णांक है, पूर्णांक जो आपका इंटीजर है, इसे किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको। और एक आपका होता है धनात्मक पूर्णांक से बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, बोलते हैं इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको हम, राइट। और जो आपका बच गया 0 वो इसमें आता है हमारा, वो किस में आएगा आपका
इसमें आएगा आपका, ना तो ये प्लस का होता है ना तो ये माइनस का होता है, ये आपका न्यूट्रल होगा, ये आपका न्यूट्रल होता है हमारा, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी रखा गया यहाँ पे। अब आगे देखिए इसके बारे में, तो जो आपका नेगेटिव पूर्णांक है हमारा, नेगेटिव इंटीजर होगा हमारा, ये नेगेटिव वाले में देखिए -3 है, -2 है, -1 है, ऐसे बहुत सारे होंगे हमारे जो कि आपके नेगेटिव कहेंगे नंबर, बहुत सारे हमारे। और हम इसकी बात करते हैं प्लस वाले की, तो आपके नंबर ही बहुत सारे हैं, 1 है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, और जहां तक जाए वहां तक, ठीक है भाई, अनंत तक जाएगा इसका, राइट। तो देखिए आपने क्या देखा अभी कि जो आपके इंटीजर है उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। किसमें किसमें बांटा गया आपका, नेगेटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में, और आपका क्या है, जीरो इंटीजर है। क्या आपका ये जीरो इंटीजर है हमारा, ये शून्य पूर्णांक है, राइट। तो अब ये बताइए मुझे कि जो आपका डेसिमल है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है। डेसिमल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। देखिए कौन कौन से, जो आपका डेसिमल होता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो आपका पहला हिस्सा है वो देखिए पहले आप, राइट। इतना तो आपका हो गया होगा, समझ गए इतना। तो मैं इसको हटाता हूं यहां से, मैं इसको यहां से इरेज करता हूं एक बार, फिर देखते हैं इसके बारे में हम। देखिए जो आपका डेसिमल है, जो आपका डेसिमल है, एक आपका होता है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है भाई, जो बार बार रिपीट करता है। और एक क्या होता है आपका, एक होता है हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो कभी रिपीट नहीं करता, जो कभी रिपीट नहीं करता, और ना ही उससे कभी एंड होगा, ना उससे कभी एंड होता है, ठीक है उसका। तो देखिए जो आपका रिपीटिंग डेसिमल वो बार बार रिपीट करेगा, बार बार वो रिपीट करता है। तो देखिए, तो इसके अंदर जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम रिपीटिंग डेसिमल का। आपने लिखा 0.3333 लिखा आपने, और चाहो तो इसको लिख सकते हो ऐसे कि 0.3 पर लग गया बार, मतलब कि आपका जो 0.3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, वो क्या आपका बार बार रिपीट कर रहा है। या फिर इसको आप लिख सकते हो ऐसे 0.5 लिखा आपने यहाँ पे, 0.7 कर दो कोई दिक्कत, 0.8 कर दो कोई इशू नहीं है आपका, 0. आपने 8 कर दिया यहाँ पे, राइट। तो क्या आपका 0.8 जो आपका रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, आपका 0.8 जो है रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए कैसे, इसको आप चाहो तो 0.8000000 लिख सकते हो आप, 0000, ठीक है। मतलब क्या, इसको आप चाहो तो 0.8 को 0000 लिख सकते हो आप। तो ये क्या आपका रिपीटिंग डेसिमल है, राइट, ये क्या आपका रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब आगे देखिए, अगर आपका रिपीटिंग डेसिमल है तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं इसको हम। हिंदी में कहते हैं इसको शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं इसको। और अगर आपके टर्मिनेटिंग होता है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, तो इसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, मतलब परिमेय संख्या कहते हैं इसको। तो इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर, राइट। परिमेय संख्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, परिमेय संख्या। अब आगे देखिए, जो आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसका जो एग्जाम्पल होगा, देखिए पहले इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। इसके पहले हम एग्जाम्पल लेंगे इसका हम 1 2 3 4 5 6 8 डैश डैश, मतलब कि आपका आगे नंबर आपका ये जा रहा है, ठीक है भाई। मतलब क्या, ये आपका नंबर है वो कभी रिपीट नहीं करेगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी रिपीट नहीं करेगा, कभी खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, राइट। इसे आप कहते हो नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर आपका ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो ये क्या आपका P/Q के फॉर्म में नहीं आएगा, ये क्या आपका P/Q के फॉर्म में नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, और इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे इसको हम, राइट।
मतलब इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और हम इसकी बात करते हैं, इसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, इसीलिए इसे बोला गया है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, राइट। समझ गया यहां तक? इसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसे बोला गया है इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। क्या बोला गया इसको? अपरिमेय संख्या बोला गया है। कंफर्म यहां तक? अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद एक बार आप देख लो इसे, फिर हम आगे चलते हैं कि जो आपका डेसिमल है, दशमलव है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो आपका रिपीटिंग डेसिमल होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपका टर्मिनेटिंग है तो इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। शांत है तो इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हमारा, इसे हम कहते हैं अशांत। और ये क्या आपका होगा, इसे पी बटे क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, तो इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, राइट। तो अब आगे देखिए, तो हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो आपका था आपका रैशनल नंबर, जो आपका रैशनल नंबर है वो रियल में है क्या? जो परिमेय संख्या है, रैशनल जो नंबर है वो क्या है? तो देखिए अब क्या है हमारा, जिस संख्याओं का रूट, जिस संख्याओं का अंडर रूट निकलता है, जिस संख्याओं का अंडर रूट निकल जाए और जिसको आप पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे कहते हैं रैशनल नंबर। तो अब क्वेश्चन बनता है कि आपसे कहता है कि 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ, यानी कि 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर बताइए। तो देखिए क्या होगा इसका, जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए आप, a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू लोगे, ठीक है। आप क्या लोगे यहाँ पे, a प्लस बी बाई टू लोगे। और कभी कभी या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2a लोगे, यहाँ पे 2a प्लस बी बाई टू लोगे आप राइट। तो 3 और 4 के बीच में अगर आपको निकालना हो तो इसे हम कहते हैं a, इसे हम कहते हैं b। तो यहाँ लगा दो a और b, प्लस कर दो आप, इसे फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हमारा होगा, वो क्या होगा आपका, वो जो नंबर होगा हमारा 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या आ जाएगी हमारी। अब आगे देखो, प्राइम नंबर जो होगा आपका ये अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होता है हमारा ये, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर केवल 2 होता है, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर केवल 2 होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखो भाई, जो आपका 2 है ये क्या आपका प्राइम नंबर होगा, क्यों, इसके 2 फैक्टर हैं, देखो कैसे, 1 और एक खुद। ऐसे नंबर जिनका फैक्टर ओनली 2 होता है, कौन कौन से, एक नंबर होगा आपका एक वो खुद होगा, एक वो खुद होगा, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। 3 है आपका, 3 क्या होगा हमारा, 3 1 और 3, एक तो 1 है आपका, एक खुद होगा, ठीक है। 2 3 5 है, 7 है, आपका 9 नहीं है, क्यों, 9 क्या होगा हमारा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो यहाँ क्या आपका हो गया, मोर देन 2 हो गया यहाँ पे, तो 9 नहीं होगा हमारा। 11 है, 13 है, राइट। यहाँ तक और भी नंबर बहुत सारे हैं इसके। तो देखो भाई, जो क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, क्या हो गई हमारी, 2 हो जाएगी यहाँ पे। ये क्या आपकी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी प्राइम नंबर है हमारी, राइट। और हम इसकी बात करते हैं कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, ये आपके होते हैं 15। ये आपको याद करना है, ये आपको याद ही करना है, राइट। और फिर 50 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। समझ गए यहाँ तक भाई। अगर आप काउंट करोगे इसको तो आपको टाइम लगेगा काउंट करने में, कि भाई 1 से 50 तक काउंट करोगे आप तो इसको टाइम लगेगा करने में,
टाइम बचाओ आप, यहाँ पे टाइम बचाओगे तो आपका अच्छा होगा आपके लिए। तो देखिए 50 से 100 के बीच में है 10, और हम बात करते हैं कि भाई 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने होंगे, 10 और 15 मिला दो, कितना हो गया हमारे, ये हो गए 25। कितने होंगे हमारे, 25 होंगे आपके, राइट यहाँ तक। अब आगे देखिए इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं हम, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर, और इसे कहते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। भाई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर क्या होने चाहिए, मोर देन 2 होने चाहिए, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 होना चाहिए। देखो भाई कैसे, आपने लिखा है यहाँ पे 3 है भाई आपका, वो तो प्राइम नंबर है, क्यों, उसके 2 फैक्टर ओनली, 1 और 1 खुद है। अगर मैं बात करता हूँ 4 की बात करता हूँ, 4 क्या आपका, क्या है 4 हमारा, ये आपका है कंपोजिट नंबर हमारा है, लाइक 4, एक तो 4 हो गया आपका, ये 2 से डिवाइड होगा और 1 से भी होगा, तो ये क्या है, इसके मोर देन 2 फैक्टर, कितने इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गया यहाँ पे। ऐसे आपका 6 होगा और 8 होगा, आपका 9 भी होगा और 10 होगा और 12 होगा, राइट। समझ गया यहाँ तक भाई, मतलब देखो क्या इसका मतलब ये है, जिसके फैक्टर मोर देन 2 होंगे, जिसके फैक्टर मोर देन 2 होंगे उससे आप क्या बोलोगे, कंपोजिट नंबर, और जिसके फैक्टर केवल ओनली 2 होने चाहिए, 2, वो क्या होगा हमारा, प्राइम नंबर होगा आपका। कंफर्म है यहां तक। और यहां पे एक बात नोट कर लो, क्या, जो आपका 1 है, 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना तो आपका ये कंपोजिट नंबर है। 1 क्या हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना तो आपका कंपोजिट नंबर है, तो क्या हमारा ये आपका ऑड नंबर है, क्या आपका ये ऑड नंबर है। अगला आपका आता है को प्राइम नंबर, क्या आता है आपका, को प्राइम नंबर की बात करते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको हम, को प्राइम नंबर। तो देखो भाई, जो आपका को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर की बात करते हैं हम, सह अभाज्य संख्या की बात करते हैं, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो देखिए ऐसे नंबर का पेयर जो केवल प्राइम होना चाहिए, जो केवल प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो कैसे, ऐसे नंबर का पेयर जो केवल प्राइम नंबर हो, 13, 11, 3, 5, 7, 11, मतलब कि आपके ऐसे नंबरों का पेयर जो हो, क्या होना चाहिए हमारा, ऐसे नंबरों का पेयर जो केवल प्राइम नंबर हो, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर, उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। कन्फर्म यहाँ तक। तो चलिए आज के सेशन यही ख़त्म करते हैं। और आज के हमने क्लास में क्या करा, हमने नंबर सिस्टम का पोस्टमार्टम कर दिया हमने, ठीक है भाई, क्या कर दिया आपने, नंबर सिस्टम का पोस्टमार्टम कर दिया। देख लो आज जो आपका नंबर सिस्टम था, कौन सा नंबर क्या किसे कहते हैं, नंबर क्या है, आप सब जान गए आज कि भाई किस नंबर को क्या कहते हैं, और ये नंबर कौन सा आपका इवन है, कौन सा आपका ऑड है, और आपका जीरो जो है, जीरो वो आपका इवन है या नहीं है, अगर इवन है तो क्यों है, राइट। बताइए कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना आप। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ समझ ना आया टॉपिक के अंदर, तो आप हमें कमेंट करना और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और इसके अलावा इसका बेल आइकन भी दबाना।